हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। आज की इस क्लास में हम देखेंगे केवल इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सिंपली एक बैरेक्ट और 10 A4 साइज या फिर 15 A4 साइज के पेपर लेकर, एक पेन लेकर बैठना है और हमें इसको पढ़ना है। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आज हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Meaning: the probation word is derived from the Latin word probate or probo, which means to test or to prove or I prove. When a person is it's a convicted of an offense as a special case by virtue of age or other relating reason, he is not sent to the prison but kept under the supervision of a person called probation officer for the purpose of correcting him as a good citizen. He is said to be kept on probation. Simply probation का ये मतलब है कि भाई कोई कन्विक्टेड हो गया है पर्सन, तो उसको जेल में ना भेजकर हम एक बंदे के सुपरविजन में रख देंगे, जिसको हम आगे कहेंगे प्रोबेशन ऑफिसर। और इसका बेसिक पर्पस यही होगा कि हम उसे एक सेंटेंस देकर कभी उसे हैबिचुअल ऑफेंडर में ना कन्वर्ट कर दे। द प्रोबेशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम अगर बेरेक्ट की लैंग्वेज देखेंगे अगली क्लासेस में, सेक्शन 13 जब पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। कई बार ऑप्शन में दे देते हैं कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट करती है या कोर्ट करती है, तो लेमैन तो यही सोचता है कि कोर्ट ही करती है, बट इट्स स्टेट गवर्नमेंट, नॉट कोर्ट। द प्रोबेशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। या फिर अ, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कब, जब कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसको आगे प्रेफर करे। ठीक है। और ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के सुपरविजन में काम करता है। ठीक है। ये सब चीज़ें हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उसमें आएंगे तो ये इन डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर एक एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए चाइल्ड और यंग पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ ए क्राइम, ही इज नॉट सेंट टू प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, बट ही इज केप्ट अंडर द प्रोबेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर हुज minimum term is, sorry, there is a word missing, term is 1 year। और according to provision of this act, इस प्रोबेशन पीरियड की जो मिनिमम जो पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, 1 year का होता है। Therefore, probation means a conditional suspension of sentence by court in selected cases, especially of young offender who are not sent to the prison। ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या हो गया प्रोबेशन का? एक कंडीशनल, मतलब कि कोई कंडीशन इम्पोज भी होगी। जिस भी बंदे को हम प्रोबेशन पर छोड़ेंगे उसके ऊपर कंडीशन इम्पोज करके उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि वो कन्विक्टेड है, बट एक और दूसरी चीज, ये जो एक्ट है वो कब ऑपरेशन में आता है? जब बंदा कन्विक्टेड हो जाता है, फिर उसकी सेंटेंस हियरिंग होती है। सेंटेंस हियरिंग पे क्वांटम ऑफ सेंटेंसेस कि भाई इसको कितनी सजा देनी है, कितनी सजा नहीं देनी है, ये सब चीज़ें कोर्ट डिसाइड करता है। उस टाइम पे इस एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो सामने आती है, और उस टाइम पे कोर्ट क्या करता है, कुछ कंडीशंस इम्पोज करके उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर देता है, और जेल में ना भेजने की बजाय किसी एक बंदे के सुपरविजन में उसको रख देता है। अर्लियर प्रोबेशन वाज डिजाइन्ड ओनली फॉर चाइल्ड ऑफेंडर, but now it can be extended to a delinquent of any age। पहले क्या होता था कि बच्चों को ही इस चीज का लाभ मिलता था, बट आजकल क्या हो रहा है कि जनरली 21 ईयर्स तक के जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको इनकी इसकी एडवांटेज मिल रही है। आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। Probation may be defined as method of dealing with specially selected offenders and consist of conditional suspension of punishment। ठीक है, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। While the offender is placed under the personal supervision and is given individualized treatment, sorry। ठीक है। तो उसको जेल में ना भेजकर हम क्या करते हैं, किसी भी एक बंदे के अंडर उसके सुपरविजन में हम रख देते हैं, ताकि
फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट भी सबमिट करा सकता है, उसके पास उसकी पास पावर भी होती है, बट मैंडेटरी नहीं होती है रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती है कि आगे उसको सेंटेंस देना है या नहीं देना। एक मॉरिसन कमेटी है, इन्होंने डिफाइन किया था प्रोबेशन को एज सबमिशन ऑफ एन ऑफेंडर व्हाइल एट लिबर्टी टू स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सुपरविजन बाय सोशल केस वर्कर हु इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यही बस ऊपर वाली चीजें हैं, मॉरिसन कमेटी ने भी यही चीज कहा था कि किसी भी ऑफेंडर को लिबर्टी में छोड़ देना, किसी भी बंदे के सुपरविजन के अंडर में जो सोशल केस वर्कर होता है और कोर्ट का ऑफिसर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखने से पहले हम देखेंगे इसका प्रियम्बल। एक्ट खोल के इसका प्रियम्बल पढ़ेंगे। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। ठीक है, सिंपली प्रियम्बल से क्या समझ आ रहा है कि भाई किसी भी ऑफेंडर को हम क्या है जेल में नहीं भेज रहे हैं, उसको या तो रिलीज कर दे रहे हैं प्रोबेशन पे। प्रोबेशन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, किसी भी बंदे के सुपरविजन में उसको छोड़ देना, ठीक है। या फिर और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, एडमोनिशन होता है कि भाई डरा धमका के किसी को छोड़ देना, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, ठीक है। अब थ्योरेटिकली इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वे देख लेते हैं। The main object of the act is to save some selected types of offender from the rigors of punishment, and also it reduce the crime rates and overcrowding in prison। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई किसी भी जो स्पेशल टाइप का कोई केस है, जो आगे चलकर हम देखेंगे किस किस केसेस पर एडमोनिशन अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पर प्रोबेशन का प्रोविजन अप्लाई होता है, जो सेक्शन 3 और 4 में दे रखा है, उनको क्या कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू सेव सम सिलेक्टेड टाइप्स ऑफ ऑफेंडर फ्रॉम द रिग्रेस ऑफ पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट से बचाना, ठीक है। और एक दूसरा ओवर क्राउडिंग को रोकना प्रिजन्स में, ठीक है, क्राइम रेट्स को घटाना। द एम इज फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर, रिफॉर्मेशन मीन्स सुधारना। जो मेन एम है इसका क्या है, ऑफेंडर्स जो भी हैं उनको सुधारना और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, ताकि वे सोसाइटी में अच्छे से रह सकें। Secondly, the main object of this act is to prevent the offender from converting into habitual offender। ये सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी बंदे को ये नहीं चाहते कि चलो भाई उससे एक बार क्राइम हो गया तो उसको जेल में भेज देंगे, वो एसोसिएटेड हो जाएगा हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ और खुद भी एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाएगा, ठीक है। प्रायर टू दिस एक्ट देयर वर नो लॉज रिलेटिंग टू द प्रोबेशन इन इंडिया, इससे पहले इंडिया में कोई लॉ नहीं था। Hence, this act provide for uniform provisions on the release of offender on probation, ठीक है। There has been a need to develop a reformative structure and a rehabilitation mechanism in the criminal jurisprudence for the offenders and make themselves sufficient and responsible citizens। ये भी इसका एक एम है कि भाई एक रिफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कुछ इस तरह से बना देना कि भाई कोई भी क्रिमिनल है जिससे बाय मिस्टेक अगर कोई क्राइम हो गया है या फिर इंटेंशनली भी हुआ है, तब हम उसको क्या करेंगे कि एक ऐसी ट्रीटमेंट देंगे जिससे वो रिफॉर्मेशन की तरफ जाए, ना कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरफ जाए, ठीक है। और उसको एक सफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना सोसाइटी में। इम्प्रिजन और ऐसा क्यों है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ कन्विक्टेड पर्सन। कई बार क्या होता है कि सजा से जो ऑफेंडर है उसके मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, उस इम्पैक्ट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको या तो प्रोबेशन पे छोड़ते हैं या एडमोनिशन पे छोड़ते हैं, ठीक है। विच रिस्ट्रिक्ट्स हिज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, और जो ये नेगेटिविटी उसके माइंड में आ जाती है, एडवर्स इफेक्ट जो आता है, वो उसको इम्प्रूव नहीं होने देता बल्कि और डिग्रेड होता जाता है दिन ब दिन। द एक्ट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ऑफेंडर पॉसिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग हिमसेल्फ एज टू लिव रिस्पेक्टफुल लाइफ। ये एक्ट की इंटेंशन क्या है, इस एक्ट को लेजिस्लेटिव इंटेंशन अगर हम देखें तो क्या है, ऑफेंडर्स जो भी क्रिमिनल है उसको पॉसिबिलिटी देना सुधरने की, ठीक है, और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ाना उसको।
नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है इसकी? एक तो रिफॉर्मेशन, enable convicted person to correct himself as a responsible citizen in the society। दूसरा, प्रोसेस ऑफ प्रोबेशन इज लेस एक्सपेंसिव। उसको हम जेल में डालेंगे, उसको कन्विक्टेड करके जेल में डालेंगे, उसके खाने पीने का खर्चा और कपड़ों का खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा जो कि स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी होगी, उस चीज़ को भी कम करता है। तीसरा, द प्रोबेशन ऑफिसर विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ ऑल कम्युनिटी फैसिलिटीज फॉर रिहेबिलिटेशन। जो भी प्रोबेशन ऑफिसर है उसके ऊपर एक ड्यूटी फिक्स की जाती है कि वो जितनी भी कम्युनिटी फैसिलिटीज है उसको सुधारने के लिए वे प्रोवाइड करे उसके लिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई किसी से क्राइम हो जाता है, कोई क्राइम कर देता है, फिर उसके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता, जिससे वो क्या है कि ओफेंडर की कैटेगरी में आ जाता है और सोसाइटी से कट जाता है। बट इस एक्ट में क्या है, प्रोबेशन ऑफिसर को भी एक ड्यूटी दी गई है कि आप उसको हर एक फैसिलिटी दो जिससे कि वो रिहेबिलिटेशन की तरफ जा सके। ना कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर बने। ठीक है, एक ये एडवांटेज है। अब हम देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है? एक तो इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है प्रोबेशन ऑफिसर पे, जिससे वो अपनी जो हम आगे पढ़ेंगे रिपोर्ट भी उसे सबमिट करानी होती है, उस रिपोर्ट में एक्चुअल फैक्ट ना लिख के वो गलत फैक्ट्स भी लिख सकता है। ठीक है, जिससे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है क्रिमिनल के ऊपर, ऑफेंडर के ऊपर। एलिमिनेट फियर अमंग चाइल्ड, सॉरी दिस इज अमंग चाइल्ड और यंग एंड एक्सेलरेट्स द क्राइम रेट। ये क्या करता है, कई बार इसका ये एडवर्स इफेक्ट भी हो जाता है कि किसी भी ऑफेंडर के माइंड में से डर को खत्म कर देता है कि भाई चाइल्ड के मन में ये चीज भी आ सकती है कि मैं तो क्राइम करूंगा और मैं तो छूट जाऊंगा। ठीक है, उससे क्या है वो और ज़्यादा डिग्रेड होता चला जाता है, ऑफेंडर्स की कैटेगरी की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।